हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चाहन अकेडमी वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सिलॉक्स का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 जाके देखिए, ठीक है। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। आप जाके उस वीडियो को पहले देखिए, ठीक है। अगर पार्ट 1 नहीं देखोगे आप तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं सिलॉक्स को वो डिस्कस करे हुए हैं। अगर आपको वो नहीं समझोगे तो आप पार्ट 2 नहीं समझ पाओगे। तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट वीडियो एंड प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के आज के चैप्टर को। देखो, सिलॉक्स में अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था कि भाई 4 हमारे बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक, और उसके बेसिस हम कंक्लूजन फाइंड करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। अब देखो, कंक्लूजन्स आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने स्टेटमेंट देखे थे, भाई स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, 4 बेसिक टाइप्स के होते हैं और हमने इनके वेन डायग्राम बना के सीखे थे। अब इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट मानते हुए हम कंक्लूजन फाइंड करते थे कि भाई सही है या गलत है, ठीक। अब कंक्लूजन आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक। एक होता है बेटा डेफिनेट एंड अदर इज पॉसिबिलिटी कि भाई कोई संभावना है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें वो सारे के सारे डेफिनेट केसेस हैं, ठीक है। सारे के सारे डेफिनेट केसेस। जब भी पॉसिबिलिटी वाला होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी लिखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सम पिक्चर्स आर, ये कंक्लूजन है, ठीक। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्वेश्चन, बस देख रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी वाला केस है या डेफिनेट वाला केस है। यहाँ पे देखिए सम पिक्चर्स आर बॉटल्स, तो इस केस में यहाँ पे कुछ डेफिनेट वर्ड नहीं लिखा है, ना ही आपका पॉसिबिलिटी लिखा है। तो इट मीन्स ये आपका डेफिनेट का केस है कि ये डेफिनेटली पूछ रहा है कि डेफिनेटली सम पिक्चर्स आर बॉटल्स, ठीक। पूछा ये भी जा सकता है कि डेफिनेटली सम पिक्चर्स आर बॉटल्स, या फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सम पिक्चर्स आर बॉटल्स। मीनिंग ऑफ बोथ द स्टेटमेंट, बोथ द कंक्लूजन इज सेम, दोनों का सेम मीनिंग है कि सम पिक्चर्स आर बॉटल्स, ठीक। तो ये हो गया डेफिनेट का केस, मतलब कि कंक्लूजन में डेफिनेट वर्ड लिखा हो भी सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। इट मीन्स ये डेफिनेट का केस है। अब दूसरा जो हो गया पॉसिबिलिटी वाला, ये यहाँ पे लिखा जाएगा कि सम पिक्चर्स आर बॉटल्स इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तब ये पॉसिबिलिटी पूछ रही है कि क्या इसके होने की संभावना है, ये मतलब डेफिनेटली नहीं पूछ रहा है, कई पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो ये हो गया कंक्लूजन का टाइप। अब इनको कैसे डील करते हैं वो भी हम सीखेंगे। कई बार आपको पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कैन भी लिखा हो सकता है, कैन बी, मे बी, ठीक, माइट बी। इन सब का मीनिंग क्या है, सेम है कि ये पॉसिबिलिटी, ठीक। या फिर इस बीइंग पॉसिबिलिटी भी लिखा हो सकता है। इन सब का मतलब है पॉसिबिलिटी। अब जो चीज़ डेफिनेट में सही मानी जाती है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाती है, ठीक। यानी जो चीज़ डेफिनेटली सही है तो उसकी संभावना को हम सही नहीं मानेंगे क्योंकि वो डेफिनेट है। अगर कोई कंक्लूजन डेफिनेटली गलत है तो वो पॉसिबिलिटी में उसको हम सही नहीं मान, उसको पॉसिबिलिटी हम सही मानेंगे, ठीक। लेकिन जो डेफिनेट में बिल्कुल सही है वो पॉसिबिलिटी में गलत है, ठीक। पॉसिबिलिटी में इसलिए गलत है कि पॉसिबिलिटी के बोलने का मतलब ये है कि भाई ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर डेफिनेट के केस में तो बिल्कुल सही है। तो जो सही है तो वो गलत नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज ये हो गया सम पिक्चर्स आर बॉटल। अगर ये सही होता है, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा, अगर ये सही होता है और यही अगर पॉसिबिलिटी में पूछा जाए तो ये गलत हो जाता। लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी में गलत, यही अगर यहाँ पे डेफिनेट के केस में गलत होता तो पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाता है, रिवर्स होता है एकदम दूसरे पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम क्वेश्चंस लेके चलते हैं, आपको फिर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट में कुछ अलग स्टेटमेंट भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि ओनली फ्यू और ओनली वाला 2 स्टेटमेंट होते हैं। इनको भी हम इन पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम ये
समझ पाएंगे। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब ये थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओनली फ्यू या फिर ओनली, जैसे ओनली ए आर बी या फिर ओनली अ फ्यू ए आर बी, थोड़े डिफरेंट केसेस हो जाते हैं, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। पहले हम ये सारा हटा देते हैं यहाँ से। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स, सारे के सारे बुकलेट्स पैकेट्स हैं, मतलब कि बुकलेट पैकेट के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा बुकलेट, ठीक है, और ये सारे के सारे बुकलेट हमारे भाई पैकेट के अंदर आने वाले हैं, यार पैकेट बड़ा होगा, ये हो गया हमारा पैकेट। नाउ ऑल पैकेट्स आर बॉटल्स, सारे के सारे पैकेट्स बॉटल्स हैं, यानी बॉटल्स के बाहर हो जाएगा इस तरीके से। नाउ सम बॉटल्स आर कैंस, कुछ बॉटल्स क्या है, कैंस है, कुछ बॉटल क्या है, कैंस। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर कि बॉटल्स, कुछ बॉटल्स कैंस हैं, मतलब ये कैन यहाँ तक भी तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, हम यहाँ तक भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं, बट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे सिर्फ रिलेशन किसके बीच में गिवन है, बॉटल्स और कैंस के बीच में, इसलिए हम इस डायग्राम को अंदर तक पहुँचाएंगे। तो हम अपनी तरफ से इस कैन का रिलेशन पैकेट से भी बना दिया है। ठीक, अभी हमें नहीं पता है कि कैन का रिलेशन पैकेट से है या नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ यहीं तक बनाएंगे, बॉटल्स और कैंस को आपस में इस तरीके से इंटरलिंक करेंगे। नाउ सम कैंस आर पिक्चर्स, कुछ कैंस क्या हैं, पिक्चर्स हैं, तो भाई कैन का रिलेशनशिप पिक्चर से है ना, क्योंकि हम कैन पिक्चर्स को यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन, हाँ बना सकते हैं, बट हमें नहीं पता है कि भाई ये पिक्चर्स बॉटल से कनेक्टेड है या नहीं है, बस हमें यही पता है कि पिक्चर सिर्फ कैन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जितना हमें जानकारी होगी सिर्फ हम उतना ही डायग्राम बनाएंगे। अब चलते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। सम पिक्चर्स आर बॉटल्स, कुछ पिक्चर्स बॉटल्स हैं, पिक्चर्स हो गया यहाँ, बॉटल्स हो गया यहाँ, क्या ये आपस में लिंक्ड हैं, नहीं है, यानी ये डेफिनेट का केस पूछा गया है कि डेफिनेटली सम पिक्चर्स आर बॉटल, क्या डेफिनेटली है, नहीं डेफिनेटली नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आपस में पहली बात तो लिंक नहीं है, और दूसरी बात मैंने बोला था ना कि कैन्स को हम यहाँ, इस पिक्चर्स को और कैन को हम यहाँ भी तो लिंक कर सकते हैं, मतलब ये हो सकता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरलिंक नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन हमारा हो गया गलत। दूसरा है सम कैंस आर पैकेट, कुछ कैंस क्या है, पैकेट्स हैं, कैंस हो गया यहाँ, पैकेट्स हो गया यहाँ, आपस में कोई लिंक नहीं दूर दूर तक, इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन भी हमारा हो गया सम कैंस आर पैकेट। ठीक है, कैंस हो गया, ये पैकेट्स हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तीसरा है बेटा आपके पास सम बॉटल्स आर बुकलेट्स, कुछ बॉटल्स बुकलेट हैं। अब देखो ये हैं बुकलेट्स, ये हैं बॉटल्स, इतने सारी बॉटल्स में से ये वाले बुकलेट्स है ना अंदर, बॉटल्स तो सारे ही हैं इसके अंदर, जितने भी वो सारे बॉटल्स हैं। ठीक, तो इतने से बॉटल्स क्या हैं, बुकलेट हैं, इट मीन्स थर्ड वाला आपका करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी पार्ट, दैट इज ओनली थर्ड फॉलोज, मतलब इन तीन कंक्लूजन में से सिर्फ तीन को फॉलो कर रहा है। ठीक, समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास सम रोप्स आर वॉल्स। ठीक, ये हो गया आपके पास रोप्स और ये हो गया वॉल्स, इस तरीके से डायग्राम। सम वॉल्स आर स्टिक्स, सम वॉल्स आर स्टिक्स, मतलब थोड़ा इस तरीके से होगा स्टिक्स। ठीक है, ऑल स्टिक्स आर चेयर, सारे के सारे स्टिक्स चेयर्स हैं, मतलब इस तरीके से भाई जितने भी स्टिक्स हैं वो चेयर्स हैं आपके पास। ठीक, एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स, और सारे के सारे चेयर्स क्या हैं भी, टेबल्स हैं, सारे के सारे चेयर्स टेबल्स हैं। अब देखो कंक्लूजन, सम टेबल्स आर वॉल्स, सम टेबल्स, ठीक है, ये है, और वॉल्स क्या है आपस में इंटरलिंक है ना, कनेक्शन है आपस में, तो ये सही हो गया। सम चेयर्स आर रूप्स, चेयर्स हो गया हमारे यहाँ, रूप्स हो गया यहाँ, तो कोई कनेक्शन नहीं। सम स्टिक्स आर रूप्स, सम स्टिक्स आर रूप्स, इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं, तो सिर्फ इसमें फर्स्ट फॉलो कर रहा है, यानी हमारा हो गया बी पार्ट फर्स्ट, ओनली वन फॉलोज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो स्टेटमेंट है सम रिवर्स आर जंगल, भाई रिवर्स हो गया ये जंगल्स। नाउ सम जंगल्स आर हॉर्सेस, जंगल्स हो गया ये हॉर्सेस हो गया। ठीक, एंड सम हॉर्सेस आर टेंट्स, हॉर्सेस ये हो गया, टेंट्स ये हो गया।
और सम टेंट्स आर बिल्डिंग्स, सम टेंट्स आर बिल्डिंग्स। ठीक, चलो कंक्लूजन पे चलते हैं। सम बिल्डिंग्स आर हाउसेस, बिल्डिंग से हो गया, हाउसेस से हो गया, कोई आपस में कनेक्शन नहीं तो हो गया गलत। सम टेंट्स आर जंगल, टेंट से हो गया, जंगल से हो गया, कोई कनेक्शन नहीं हो गया गलत। सम हॉर्सेस आर रिवर्स, सम हॉर्सेस आर रिवर्स, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो गया गलत, तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स नन फॉलोज, तो हमारा हो गया ए पार्ट, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है सम पेन्स आर नाइव्स, भाई पेन से हो गया ये, नाइव्स हो गया ये। सम ऑल नाइव्स आर पिन, जितने भी नाइव्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पिन्स हैं। नाउ सम पिन्स आर नीडल्स, पिन्स आर नीडल्स। और ऑल नीडल्स आर चेयर, सारे के सारे नीडल्स क्या हैं, चेयर्स हैं, चेन्स, सॉरी, ठीक है, चेन्स। तो सम चेन आर पिन्स, चेन ये हो गया, पिन से हो गया, देखो ये पिन का डायग्राम है, ये चेन का डायग्राम है, तो आपस में इंटरसेक्शन आ रहा है, इट मीन्स ये तो सही हो गया। सम नीडल्स आर नाइव्स, नीडल्स कहाँ है हमारे पास, ये है, नाइव्स कहाँ है, ये है, भाई आपस में कोई कनेक्शन नहीं, तो ये हो गया गलत। सम पिन्स आर पेन्स, सम पिन्स आर पेन्स, यस पेन से हो गया, पिन से हो गया, आपस में कनेक्शन है, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, इट मीन्स फर्स्ट भी होना चाहिए और थर्ड भी होना चाहिए, तो फर्स्ट के साथ तो थर्ड है ही नहीं यहाँ पे, यानी हमारा आंसर हो गया ई पार्ट, दैट इज नन ऑफ दिस। कई बार आपके जो आंसर्स होंगे वो गिवन ऑप्शंस में होंगे ही नहीं, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल फील्ड्स आर पॉन्ड्स, ये हो गया फील्ड्स, तो सारे के सारे फील्ड हमारे पॉन्ड्स हैं, ठीक है। नो पॉन्ड इस ट्री, कोई भी पॉन्ड ट्री नहीं है, हमने ऐसे पढ़ा था कि भी नो पॉन्ड ट्री इस तरीके से बनेगा। सम ट्री आर हट्स, ये हो गया सम ट्री आर हट्स। ऑल हट्स आर गोट्स, सारे के सारे हट्स क्या हैं यहाँ पे, गोट्स हैं, ठीक, तो बन गया सारा। अब देखो सम गोट्स आर फील्ड, कुछ गोट्स क्या फील्ड हैं, इनमें क्या कोई रिलेशन है, नहीं है, गलत है। कोई नो गोट इज फील्ड, कोई भी गोट फील्ड नहीं है। अब बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है भी, गोट और फील्ड में कनेक्शन नहीं है, तो कोई भी गोट फील्ड नहीं है, मतलब ये सही होना चाहिए, बट ये कब सही होगा, जब मैंने बताया था भी नो गोट इज फील्ड, मतलब गोट और फील्ड के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन आएगा तभी ये सही माना जाएगा। अब ये आपस में इनका कोई रिलेशन दिख नहीं रहा हमें कि ये आपस में ये वाला कनेक्शन है या फिर कुछ इस तरह का कनेक्शन है। इनके बीच में जब ये सेपरेटेड होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है, हम नहीं बता सकते। जब तक इनके बीच में ऐसा लिंक होगा तभी इनके बीच में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, या फिर कुछ इस तरीके का रिलेशन होगा, सम गोट्स इज नॉट फील्ड, इस तरीके, तो भी क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो जब दूर दूर है तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव रिलेशन है, यानी ये तो हो गया गलत। अब देखो सम गोट्स आर ट्रीज, सम गोट्स आर ट्रीज, सम गोट्स आर ट्रीज, सम गोट से हो गया ट्री हो गया, ये सही है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास इधर और का भी केसेस आ जाता है, ठीक है, इधर और, जब देखो ये गोट्स हो गया, ये फील्ड हो गया, ये गोट्स हो गया, ये फील्ड हो गया। अब यहाँ पे जब आपके पास दो स्टेटमेंट होते हैं और दोनों गलत होते हैं, ठीक है, जब दो, इस चीज़ को हम देखो इधर और केसेस को हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब दो स्टेटमेंट होते हैं, आप सिंपली समझो कि जब दो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों आपके गलत होते हैं, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं, तो इधर और का केस आ जाता है। देखो जैसे गोट्स फील्ड दोनों क्या है भाई, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों गलत हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों गलत होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट, मतलब ये दोनों कंक्लूजन एक ही बात कर रहे हैं, मतलब किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव रिलेशन बात कर रहे हैं। गोट और फील्ड बट ए पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं। अब यानी या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होंगे, या फिर दोनों गलत भी नहीं हो सकते, ठीक है, बात आई समझ में। इसलिए इनमें से एक सही होगा। अब ये तो सही है ही, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया आंसर, इधर फर्स्ट और सेकंड एंड
थर्ड तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक फॉलो करेगा। अब देखो इसको इधर और को आप ऐसे समझो कि भी अगर मैं कहूँ कि आज बारिश होगी, ठीक है, आज बारिश होगी, आपने कहा कि नहीं होगी। मैंने कहा कि आज बारिश नहीं होगी, फिर आपने कहा कि नहीं, ये भी गलत है। ठीक, मैंने कहा आज बारिश होगी, आपने कहा गलत है। मैंने कहा आज बारिश नहीं होगी, तो भी आपने कहा गलत है। तो भाई दोनों में से तो एक होगा ही, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। अगर कंक्लूजन के अकॉर्डिंग दोनों गलत हो गए हमारे, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि जब बारिश होगी ये भी गलत है, जब बारिश नहीं होगी। अगर बारिश होगी ये गलत कब होगा, जब ये सही होगी। जब बारिश होनी होगी तब बारिश नहीं होगी, वो गलत होगी। और जब बारिश नहीं होगी ये सही कब होगा, जब बारिश होगी। समझ रहे, मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा। अगर एक गलत होगा तो दूसरे को सही होना पड़ेगा, जब दूसरा गलत होगा तो फर्स्ट को सही होना पड़ेगा, या फिर दोनों में से एक गलत होगा या फिर एक सही होगा। दोनों एट ए टाइम गलत भी नहीं हो सकते, एट ए टाइम सही भी नहीं हो सकते। ठीक, अगर मैं पूछूं आपका नाम राम है, आप बोलोगे नहीं आपका नाम राम नहीं हो, गलत कब होगा, जब आपका राम नहीं होगा। और मैं पूछूं आपका राम नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं, ये भी गलत है। मतलब ये तब कब गलत होगा, जब आपका नाम राम होगा। ठीक है, तो दोनों कंक्लूजन एट ए टाइम गलत नहीं हो सकते। इट मीन्स ये हो गया आपका ईदर और का केस। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरीके से समझेंगे, उस पर और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो यहाँ पे इतना समझ लो। चलो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी ईदर और का केस है। ठीक है, अब सम डॉक्टर्स आर ट्रीटमेंट, सम डॉक्टर्स आर, ये हो गया आपके पास डॉक्टर्स और ये हो गया ट्रीटमेंट। चलो भाई ये हो गया डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट। ऑल ट्रीटमेंट आर इंडियंस, ऑल ट्रीटमेंट्स आर इंडियंस। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारा इंडियंस। नाउ सम इंडियंस आर स्टार्स, सम इंडियंस आर स्टार्स। ठीक है, अब चलो सम ट्रीटमेंट आर इंडियंस, कुछ ट्रीटमेंट्स इंडियन से, कुछ ट्रीटमेंट्स इंडियन से। ट्रीटमेंट ही हो गया और इंडियन से हो गया। सारे के सारे ट्रीटमेंट इंडियन से, तो कुछ भी तो होंगी। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमने क्या बताया था कि सम ए आर बी का 4 टाइप के डायग्राम्स मैंने बताया था आपको। प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, उसके 4 डायग्राम्स मैंने देखो। सम ट्रीटमेंट्स आर इंडियन, देखो ट्रीटमेंट्स इंडियन के अंदर होगा तो ये सही माना जाएगा, और ऑल ट्रीटमेंट आर इंडियन होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, सम डॉक्टर्स आर इंडियन, डॉक्टर्स और इंडियंस के बीच में लिंक आ रहा है, यस तो सही है। सम डॉक्टर्स आर स्टार, डॉक्टर और स्टार दूर दूर हैं बेटा, ना पॉजिटिव रिलेशन ना नेगेटिव रिलेशन बता सकते हैं, ये गलत हो गया। सम डॉक्टर्स आर नॉट स्टार्स, मैंने बताया ना वही बात, इनके बीच में ना पॉजिटिव रिलेशन बता सकते हैं ना ही नेगेटिव रिलेशन बता सकते हैं, हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है, दूर दूर हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो ये डॉक्टर स्टार, ये पॉजिटिव, सम नॉट का केस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ईदर और का केस हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों तो सही हैं, पर ये दोनों में से एक ही गलत होगा। जब कुछ डॉक्टर स्टार नहीं है, ये कब गलत होगा, क्योंकि जब कुछ डॉक्टर स्टार होंगे। ठीक है, ये मैंने कहा कि कुछ डॉक्टर स्टार हैं, आपने कहा नहीं गलत, तो फिर मैंने पूछा कि कुछ डॉक्टर स्टार नहीं है, फिर आपने कहा भी गलत। तो कौन सा सही हो सकता है भाई, दोनों में से एक तो सही होना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ, यानी डी पार्ट हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सम डॉग्स आर ट्रीट्स, सम डॉग्स आर ट्रीट्स, ये हो गया डॉग्स, ये हो गया ट्रीट्स। नाउ ऑल ट्रीट्स आर इंडियंस, ऑल ट्रीट्स आर इंडियंस। सम इंडियंस आर सम इंडियंस आर, ये तो वही वाला क्वेश्चन लग रहा है। सम इंडियंस आर स्टार, सम इंडियंस आर स्टार। चलो देखते हैं। अब देखो सम ट्रीट्स आर इंडियन, कुछ ट्रीट्स इंडियंस हैं, यस ये सही है। सम डॉग्स आर इंडियन, सम डॉग्स आर इंडियंस, ये भी सही है। सम डॉग्स आर स्टार्स, सम डॉग, ये तो गलत हो गया, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो सम बंकर्स आर आर्म्स, सम बंकर्स आर आर्म्स और नो गन इज डैगर। अब ना यहाँ पे गन है ना डैगर है, इसको बाद में बना लेंगे। ऑल आर्म्स आर डैगर्स, ऑल आर्म्स आर डैगर्स, मतलब ये सारे के सारे डैगर्स के अंदर है हमारे पास। और दूसरी कंडीशन क्या है, नो गन इज डैगर, यानी गन ये होगी नो गन इज
डैगर। अब यहाँ पे देखना बेटा, यानी गन और डैगर के बीच में तो नेगेटिव रिलेशन है, कोई भी गन डैगर नहीं है और कोई भी गन गन्स नहीं है। दूसरी पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जब ये नेगेटिव रिलेशन डैग के साथ होगा, इट मीन्स ये नेगेटिव रिलेशन ए के साथ भी होगा। ये पूरा का पूरा इस पूरे से कनेक्टेड है, जो भी इसके अंदर हैं उन सब से ये नेगेटिव रिलेशन कनेक्टेड है। ठीक है, नो आर्म इज गन, देखो मैंने बताया ना, नो आर्म इज गन, यानी नेगेटिव रिलेशन सिर्फ डी से नहीं, ये नेगेटिव रिलेशन जी और ए के बीच में भी होगा, तो ये वाला भी सही माना जाएगा। दूसरी बात, सम बंकर्स आर नॉट गन्स, कुछ बंकर्स गन नहीं हैं। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, सम बंकर्स आर नॉट गन, बंकर और गन के बीच में तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। सम डैगर्स आर बंकर, सम डैगर्स आर बंकर्स, ये तो दिख ही रहा है, तो सही है बिल्कुल। और सम डैगर्स आर नॉट बंकर, सम डैगर्स आर नॉट बंकर, सम डैगर्स आर नॉट बंकर, सम डैगर्स, ये हो गया। देखो डैगर और बंकर भी, डैगर, अच्छा डैगर और नहीं, ये गलत हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो, हम डैगर और बंकर के बीच में तो हमारा पॉजिटिव रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कंक्लूजन में क्या पूछा है, नेगेटिव, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सम, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सम बंकर्स आर नॉट गन। देखो बेटा, ये जो नेगेटिव रिलेशन है ये आपके पास डैगर से भी होगा, आर्म से भी होगा, बंकर के इस पार्ट से भी होगा, तो ये वाला पार्ट क्या है, गन नहीं है, इट मीन्स ये वाला भी सही माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ऑल बल्ब्स आर रेडियोज, ये हो गया हमारे पास बल्ब, सारे के सारे बल्ब हमारे पास हैं रेडियोज। और ऑल रेडियोज आर फैंस, चलो ये रेडियोज क्या हो गया आपके पास, फैंस। और नो फैंस आर टेबल, कोई भी फैंस टेबल नहीं है। ठीक है, सम फैंस आर बल्ब, कुछ फैंस क्या बल्ब हैं, यस हैं, इतने वाले फैंस क्या हैं, बल्ब हैं, सही है। नो टेबल इज बल्ब, कोई भी टेबल बल्ब नहीं है। हाँ बेटा, देखो ये टेबल वाला जो नेगेटिव रिलेशन सबसे है बेटा, कोई भी टेबल फैंस भी नहीं है, कोई भी टेबल आपका ये रेडियो भी नहीं है, कोई भी टेबल आपका बल्ब नहीं है। तो नो टेबल इज फैंस, नो टेबल इज बल्ब, ये सही है। सम रेडियोज आर बल्ब, सम रेडियोज आर बल्ब, ये भी सही है। सम टेबल्स आर रेडियोज, सम टेबल नहीं, सम टेबल्स आर रेडियोज नहीं, ये तो गलत हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, यहाँ पे हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम चार्ट्स आर डार्ट, ये चार्ट्स हो गया और ये डार्ट हो गया। ऑल डार्ट आर कार्ट्स, ऑल डार्ट आर कार्ट्स। भाई अब चार्ट और कार्ट में डिफरेंस करने के लिए ये मैंने बना दिया कार्ट और ये बना दिया चार्ट। सम कार्ट आर रिजिड, सम कार्ट आर रिजिड। ठीक है, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। सम चार्ट्स आर कार्ड्स, कुछ चार्ट्स क्या कार्ड्स हैं, यस हैं। सम कार्ड्स आर डार्ट्स, कुछ कार्ड्स डार्ट्स हैं, हाँ कुछ कार्ड्स डार्ट्स हैं। सम डार्ट आर रिजिड, कुछ डार्ट रिजिड है, नहीं है, इनके बीच में नहीं पता कैसा रिलेशन है। सम रिजिड आर चार्ट, सम रिजिड आर चार्ट, नहीं बेटा ये भी गलत हो गया। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बैट्स आर बॉल्स, सम बैट्स आर बॉल्स, नो बॉल इज विकेट, कोई भी बॉल विकेट नहीं है। ठीक, चलो फर्स्ट कंक्लूजन है आपके पास, सम विकेट्स आर नॉट बॉल्स, सम विकेट्स आर नॉट बॉल्स, कोई भी विकेट बॉल नहीं है तो सम वाला भी नहीं होगा। जब कोई भी नहीं है तो कुछ मैंने कुछ ले लिए, मैंने इन कुछ की बात कर रही हूँ, ये वाले बॉल्स नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये सही है। अब देखो यहाँ पे आ गया पॉसिबिलिटी वाला केस। ठीक है, पॉसिबिलिटी, ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, पूछा गया तो केस पूछा गया सम्मा। पहले आप ये देखो कि ऑल विकेट्स आर बैट, ऑल विकेट्स आर बैट्स हैं क्या, नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि अगर ये नहीं होता यहाँ पे कि ऑल विकेट्स आर बैट तो गलत होता, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी पूछा गया, इसका मतलब ये डायग्राम इधर भी तो हो सकता है।
ठीक, तो यहाँ पर भी सही माना है, कोई भी विकेट बॉल नहीं है। ठीक, और बैट और बॉल तो हैं ही आपस में, तो यानी ये डायग्राम हमने अपनी तरफ से इधर बनाया है, ये विकेट का डायग्राम इधर भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी में ये सही माना जाएगा। इट मीन्स बोथ 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सारे के सारे टेबल चेयर्स हैं। ठीक, नो चेयर इज काउच, कोई भी चेयर काउच नहीं, ये चेयर है और ये हो गया आपके पास काउच। नाउ एटलीस्ट सम काउच आर चेयर, कुछ एटलीस्ट सम काउच आर चेयर। अब देखो एटलीस्ट भी क्या होगा बेटा, सम ही होगा, एटलीस्ट का मीनिंग भी सम ही होगा। ठीक, एटलीस्ट मतलब थोड़ा कम से कम, तो कम से कम भी ये क्या माना जाएगा, आपका सम का केस होगा। दूसरा सम का केस होता है बेटा परसेंटेज में, कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि 10% ए आर बी, इसका मतलब सम ही है, इसका मतलब क्या है, सम ए आर बी। परसेंटेज कुछ भी दिया हो, चाहे 99.9% भी दिया हो, किस 9% ए आर बी, इसका मतलब भी वही है कि सम ए आर बी। एट मोस्ट हो या एट लीस्ट हो, ठीक है, एट लीस्ट हो या फिर एट मोस्ट हो, दोनों केसेस आपके क्या होंगे, सम के होंगे, मतलब सम ए आर बी। यहाँ पे कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एट लीस्ट सम ए आर बी या फिर एट मोस्ट सम ए आर बी, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है सम ए आर बी, उसका मीनिंग है सम ए आर बी। पूछा जा सकता है कि मतलब स्टेटमेंट आपके ऐसे हो सकते हैं कि 99.9% ऑफ ए आर बी या फिर 0.1% ऑफ ए आर बी, सबका मीनिंग क्या है, सम ए आर बी। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक, चलो, तो हमारा डायग्राम बन चुका है, नाउ कंक्लूजन पर चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सम काउचेज आर चेयर, कुछ काउचेज का चेयर नहीं है, कोई भी काउच चेयर नहीं है यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया गलत। नो टेबल इज काउच, कोई भी टेबल काउच नहीं है, बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव रिलेशन इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब कोई फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी हमारा हो गया आंसर नंबर डी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो टी इज कॉफी, कोई भी टी कॉफी नहीं है। नो मिल्क इज टी, नो मिल्क इज टी, सारे नेगेटिव है वैसे भी। ठीक है, नो कॉफ़ी इज़ मिल्क, नो कॉफ़ी इज़, कोई पॉजिटिव रिलेशन होगा जब अलग अलग होंगे, नहीं होगा। नाउ ऑल मिल्क आर कॉफ़ी, सारी के मिल्क कॉफ़ी होंगे, फिर अलग अलग है, ना पॉजिटिव ना रिलेशन। अब देखो, अब आप बोलोगे सर कि दोनों पॉजिटिव हैं, सॉरी दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, कि दोनों नेगेटिव हैं और दोनों क्या हैं भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों गलत हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम, बट ये नहीं होता है। ऑल और नो के केस में ईदर और का केस नहीं आएगा, यहाँ पे ईदर और नहीं आएगा, नीदर नॉर आएगा, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बॉयज़ आर गर्ल्स, कुछ बॉयज़ क्या हैं, गर्ल्स हैं, और नहीं, सम गर्ल्स आर वुमेन, सम गर्ल्स आर वुमेन, ऑल वुमेन आर मैन, सारे के सारे वुमेन क्या हैं, मैन हैं। अब आप सोचोगे क्या लॉजिक है ये। ठीक है, स्टेटमेंट को आपने करेक्ट मानना है, इनको आपने अपनी तरफ से गलत नहीं एज्यूम करना है। सब मैन आर गर्ल्स, कुछ मैन के गर्ल्स हैं, यस हैं, है ना, अजीब सी बात। ऑल बॉयज़ बीइंग मैन इज़ अ पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी गई है, बॉयज़ क्या मैन हो सकते हैं, बॉयज़ बीइंग मैन इज़ पॉसिबिलिटी। पहले आप ये सोचिए कि ऑल बॉयज़ आर मैन हैं क्या, नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में सही हो गया, तो दोनों फॉलो कर रहे, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ऑल लाइन्स आर टाइगर्स, सारे के सारे लाइन्स क्या हैं, टाइगर्स हैं, कोई भी टाइगर डॉग नहीं है, नो टाइगर इज डॉग। नाउ ऑल डॉग्स आर कैट, सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, कैट्स हैं। अब देखो, ऑल लाइन्स आर कैट्स, सारे के सारे लाइन्स कैट्स हैं, नहीं है, इनके बीच में अलग अलग है, ना पॉजिटिव रिलेशन ना ही नेगेटिव रिलेशन। सम कैट्स आर टाइगर, कुछ कैट्स टाइगर्स हैं, भाई कोई भी कैट टाइगर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, ना फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना ही सेकंड फॉलो कर, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, नो रेड इज ब्लैक, कोई भी रेड ब्लैक नहीं है। ओके, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल ग्रीन्स आर येलो, ऑल ग्रीन्स आर येलो। ठीक है, ऑल ब्लैक्स आर येलो, सारे के सारे ब्लैक येलो के अंदर है। ठीक है, सही हो गया। एटलीस्ट सम येलो आर ग्रीन्स, एटलीस्ट को छोड़ दो, सम येलो आर ग्रीन, सम येलो आर ग्रीन हैं। इतने सारे येलो में से ये वाले क्या हैं, ग्रीन हैं, तो दोनों फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। इट मीन्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, सम कैप्स आर हेड्स, सम कैप्स आर हेड्स, और सम हेड्स आर शर्ट्स, सम हेड्स आर शर्ट्स, मैनी शर्ट्स आर टाइज, मैनी शर्ट्स आर टाइज। अब मैनी का भी मीनिंग क्या हो गया, सम, मैनी का भी मीनिंग क्या हो गया, सम टाइज, सम शर्ट्स आर टाइज। ठीक, चलो, सम कैप्स आर टाई, कैप और टाई के बीच में कैसा रिलेशन है, दूर दूर है, नहीं पता। नॉट अ सिंगल कैप इज टाई, नॉट अ सिंगल मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, नॉट अ मतलब नो, नो कैप इज टाई, नो कैप इज टाई। अब हमें नहीं पता यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे नहीं पता, तो ये भी गलत हो गया। बस इतने ही है आपके पास। अब ये कैसा है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। तो दोनों में से अब दोनों क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट से में कैप, देखो आगे पीछे हो सकते हैं, कैप टाइट और कैप टाइट, तो दोनों का सीक्वेंस भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग्स, ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग्स। ओके, नो ऑल डोर्स आर बिल्डिंग्स। अच्छा, डोर्स पे बिल्डिंग है, अब डोर्स आपके यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। हम देखो सारे के सारे डोर बिल्डिंग्स के अंदर इस तरीके से रखेंगे ताकि ये फ्लोर से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्लोर्स और डोर के बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं है, बस डोर और बिल्डिंग के बीच में और बिल्डिंग और फ्लोर के बीच में। सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेज, सम बिल्डिंग्स आर नॉट, कुछ की बात कर रहे हैं, सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेज। अब देखो जो ये नेगेटिव रिलेशन होगा ये सिर्फ बिल्डिंग से होगा। अगर नो बिल्डिंग इज हाउसेज बोला जाता तो ये भी सारी इसमें अंदर आ जाते, लेकिन यहाँ पे सम बिल्डिंग्स पूछा गया है, यानी ये नेगेटिव रिलेशन सिर्फ बिल्डिंग के लिए और किसी के लिए नहीं। सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, भाई आपस में कनेक्टेड है ही नहीं, हमें नहीं पता। सम हाउसेज मे नॉट बी बिल्डिंग, अब देखो ये पॉसिबिलिटी वाला, मे नॉट बी मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस। सम हाउसेज आर नॉट बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ हाउस बिल्डिंग्स नहीं इसकी होने की पॉसिबिलिटी है। सम हाउसेज आर नॉट बिल्डिंग्स, सम हाउसेज आर नॉट बिल्डिंग, भी कुछ हाउसेज बिल्डिंग नहीं है। ठीक, ये तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है, कुछ बिल्डिंग्स हाउस नहीं तो कुछ हाउस पे बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके पास। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अ फ्यू ऑस्ट्रिच आर पीकॉक्स, ये ऑस्ट्रिच हो गया। अब फ्यू का मतलब भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सम, अब फ्यू मतलब भी सम हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम सबको लिख के एक बार कंबाइन करेंगे कौन कौन से सम के केसेस होते हैं। अब फ्यू ऑस्ट्रिच आर पीकॉक्स मतलब ये ऑस्ट्रिच हो गया, ये पीकॉक हो गया, तो सम ऑस्ट्रिच आर पीकॉक। ऑल पीकॉक्स आर स्वॉन्स, ऑल पीकॉक्स आर स्वॉन्स। नाउ सम स्वॉन्स आर डक्स, कुछ स्वॉन क्या हैं, डक भी तो हैं। ओके, अ फ्यू स्वॉन्स आर ऑस्ट्रिच, अ फ्यू स्वॉन्स आर ऑस्ट्रिच, कुछ स्वॉन्स ऑस्ट्रिच हैं, यस हैं। सम डक्स आर पीकॉक्स, कुछ डक्स पीकॉक हैं, नहीं हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया ए, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फ्यू सेल्समैन आर गर्ल्स, सेल्समैन आर गर्ल्स। ऑल गर्ल्स आर सेल्स वुमेन, ऑल गर्ल्स आर सेल्स वुमेन। ओके, सम सेल्स वुमेन आर हाउस वाइफ, कुछ सेल्स वुमेन क्या हैं आपके पास, हाउस वाइफ हैं। ठीक, अ फ्यू सेल्समैन आर
सेल्स वुमेन आर सेल्समैन, अ फ्यू सेल्स वुमेन आर सेल्समैन, हाँ है, अ फ्यू मतलब कुछ, ओके हैं। सम हाउस वाइफ्स आर गर्ल्स, कुछ हाउस वाइफ्स क्या हैं, गर्ल्स हैं, नहीं, हाउस वाइफ ये गर्ल्स हैं, गलत। तो क्या हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलोज, तो इसमें क्या हो रहा है, ए पार्ट हो गया, ओनली वन फॉलोज। चलो, तो इस तरीके से आज के हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी हमने यहाँ पे कुछ इधर और का केस भी डिस्कस करा है, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिली। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट आएगा बेटा, उसमें क्या करेंगे हम, इधर और केस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इधर और को डिस्कस करेंगे, उसमें हम पॉसिबिलिटी वाला केस भी डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस उसी करेंगे आपके पास, ठीक। फ्यू, ओनली फ्यू, या फिर ये वाले सारे जो भी केसेस हैं थर्ड पार्ट में हम इसको पूरा सबमिट कर देंगे, पूरा एकदम ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक आध वीडियोस और डालेंगे इसमें, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you and have a nice day.